हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक डिसऑर्डर के बारे में। एंड जिस तरीके से आपने न्यूज़ में भी रिसेंटली पढ़ा होगा कि देयर वाज अ वेरी फेमस यंग एक्टर हु आल्सो वर्कड इन अ दंगल मूवी। तो शी वाज डायग्नोस्ड विद दिस डिसऑर्डर एंड ड्यू टू विच शी हैज़ डाइड। ऑलराइट, तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि डिसऑर्डर क्या है, क्या इसका कोई क्योर या ट्रीटमेंट या कॉजेस देखने को मिलते हैं। तो उसी डिसऑर्डर्स के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जानते हैं सबसे पहले डिसऑर्डर का नेम क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है नेम, विच इज डर्मेटोमायोसाइटिस। इसका मतलब आप ऑलरेडी समझ पा रहे होंगे अगर आप इस टर्मिनोलॉजी को ब्रेक करेंगे तो। डर्मा मीन्स रिलेटेड टू स्किन, मायो मीन्स रिलेटेड टू मसल एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। यही इसका मतलब है, यानी कि इन्फ्लेमेशन जो कि स्किन या मसल रिलेटेड है। ऑलराइट, अगर स्टूडेंट्स इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो ये आपका एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। इस इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर में अगर हम लोग देखें तो इट इज अ वेरी रेयर इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द स्किन जिसमें रैशेस लाइक अपीयरेंस ऑन योर स्किन हैपेंस। अब अगर हम लोग देखें तो इसमें और क्या क्या कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर कोई पर्सन जिसको ये डिसऑर्डर है। तो फर्स्ट डिसऑर्डर है स्टूडेंट्स, दैट इज जॉइंट्स में पेन। ठीक है, दैट इज वेरी मच कॉमन इन केस ऑफ रेमेटॉइड अर्थराइटिस एज वेल। इसके अलावा अगर हम लोग डिस्कस करें तो अनदर इज स्किन रैश, जो जनरली देखने को मिलता है, यानी कि जो कॉमन रैश होता है उसी के तरीके से रैशेस की अपीयरेंस ऑन योर हैंड्स, ऑन योर स्किन, ठीक है, ऑन योर वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अनदर थिंग अगर हम लोग बात करें तो इस डिसऑर्डर का अनदर सिम्टम होता है दैट इज पेन इन द मसल्स, यानी कि मसल्स जो है वो इतनी कमजोर हो जाती हैं कि अगर आप अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग भी करना चाहें, जिस तरह से कि अगर हम लोग बात करें चलना बैठना, इन सब चीजों में भी दिक्कत होने लगती है। अनदर थिंग अगर हम बात करें तो वही चीज लिखी है कि वीकनेस हो रही है मसल की, जिसके वजह से आपको रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा, मसल्स में आपको पेन भी मिल सकता है या सफर हो सकता है, आपको लग सकता है काफी ज्यादा जो इजी काम है वो अब आपको मुश्किल लगेगा। तो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जो कि इस डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट डील आउट करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, जो रैशेस अगर किसी को हो रहे हैं इस डिसऑर्डर में तो वो किस तरीके से दिखते हैं और वो कौन कौन से एरियाज में हो सकते हैं। तो इस पिक्चर में आप सबसे पहले देख सकते हैं द फेस ऑफ द पर्सन इज कवर्ड विद द रैश। तो रैश जो है आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, ठीक है, लाइट पिंक कलर के, रेडिश कलर के रैशेस रहते हैं ये, जो कि फेसेस पे भी, यानी कि जनरली आईलिड एरिया, इवन द आईलिड एरिया इज कवर्ड, या फिर अगर हम लोग बात करें फोरलिम या हैंडलिम, इन सब में भी आपको इस तरीके से रैशेस देखने को मिल सकते हैं। अनदर अगर हम लोग बात करें फिंगर्स पे भी इस तरीके से रैशेस देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ द कंडीशन विच इज क्रिएटेड इन अंडर दिस डिसऑर्डर, जिसकी वजह से आप इस डिसऑर्डर को इजिली डायग्नोस कर सकते हैं अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर अपने कोई भी रिस्पेक्टिव डॉक्टर के पास जाते हैं तो। नेक्स्ट अगर इसमें हम लोग देखें तो व्हाट आर द इनिशियल सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स हमें इनिशियली देखने को मिलते हैं। तो जो सिम्टम्स है उसमें आपको सबसे पहले प्राइमरीली अगर हम बात करें तो वो रैशेस देखने को मिलेंगे, जिसकी मैंने आपको इमेज अभी पहली प्रीवियस स्लाइड में दिखाई है। रैशेस कहाँ कौन से एरियाज में मोस्ट ऑफनली आपको देखने को मिलेंगे, दिस इज द आईलिड्स, यानी कि आईज यानी कि फेस पे आपको देखने को मिल जाएंगे। चेस्ट एरिया में भी देखने को मिल सकते हैं। नेल क्यूटिकल, जैसे कि अभी हमने इस पहली वाली इमेज में देखा था, यहाँ पे नेल्स वाले एरिया के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। अनदर इज नीज, यानी कि हैंडलिम में भी देखने को मिल जाएंगे। फेस, लास्ट इमेज में जो हमने देखा था नकल्स एंड एल्बोज। सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे मोस्ट ऑफनली आपको इस तरीके के जो रैशेस हैं वो देखने को मिल सकते हैं। सो एक बार हम लोग दोबारा से इमेज देख लेते हैं। रैशेस कुछ इस तरीके से हैं, विच इज कवरिंग द फेस एरिया, विच इज कवरिंग द नेल एरिया, ठीक है, या फिर विच इज कवरिंग योर हैंडलिम एरिया। नेक्स्ट अगर हम लोग डील आउट करें तो अब इसकी वजह क्या रह सकती है, कॉज। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इसकी कॉज अभी तक अनडायग्नोस्ड या फिर आप कह सकते हो अननोन है। इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है वो नहीं पता है, बट समहाउ अगर हम लोग देखें तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रिलेटेड इसके सिम्टम्स हैं, या फिर अगर हम बात करें किसी पर्सन जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम है या वीक है ड्यू टू अदर डिसऑर्डर, उसको ये वाला डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यही मेंशन करा है कि एग्जैक्ट कॉज इस डिसऑर्डर की अननोन है।
अनदर चीज हमने ये मेंशन करी है कि इट इज वेरी मच सिमिलर टू योर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑलराइट, अब अगर हम देखें कि किन किन या फिर किन किन एज ग्रुप में ये चीज जनरली देखी जाती है, विच इज बिटवीन द एज ग्रुप। अगर हम देखें तो ओल्ड एज ग्रुप में इसके सिम्टम्स काफी ऑफनली देखने को मिलते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी जो है विद एज हमारी डिक्लाइन पीरियड पे ही रहती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 40 से 60 साल तक के जो लोग होते हैं उनमें ये डिसऑर्डर या इस तरीके के सिम्टम्स मोर ऑफनली देखने को मिलते हैं। या फिर अगर हम चिल्ड्रंस में बात करें विच इज द एज एरिया ऑफ 5 to 15, क्योंकि इस टाइम पीरियड में भी जो एक बच्चे की इम्यूनिटी है वो डेवलप हो रही होती है। अनदर थिंग अगर हम देखें ओवरऑल रेशियो एज पर द रिसर्च स्टडीज, अगर हम लोग देखें तो विमेन्स में ये डिसऑर्डर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द मेल्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे डील आउट करते हैं। अब बात करते हैं कि किन किन तरीके से हम इस डिसऑर्डर को डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहला है फिजिकल टेस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि इन केस आपको कभी इस तरीके के रैशेस देखने को मिले अपनी बॉडी पर, तो आप तुरंत जो डॉक्टर है उनसे कंसर्न करें और जो रैशेस है उसके एरिया या फिर कितना ज्यादा फैल चुका है इस चीज को डील आउट करें, डिस्कस करें। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है कि अगर आपको लग रहा है जो कॉमन सिम्टम्स हमने डिस्कस करे हैं उसी से सिमिलर आपके कॉमन सिम्टम्स हैं, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे एमआरआई के लिए भी। अगर हम एमआरआई की बात करें तो इट इज अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक, जिसमें आप मैग्नेटिक रेज का यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि डायग्नोस हो जाती हैं चीजें, यानी कि रिलेटेड टू द ब्रेन और द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम लोग एबनॉर्मल मसल फंक्शनिंग के बारे में इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं इन केस किसी एरिया में इस तरीके की दिक्कत हो तो। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कि जनरेट होती है, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल योर मसल्स, उसकी स्पीड एनालिसिस या फिर उसका टेस्ट करते हैं कि वेदर इट इज बीइंग कंडक्टेड प्रॉपर्ली और नॉट, यानी कि रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू कंट्रोल योर मसल्स। ऑलराइट, अनदर इज योर ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में चेक करा जाता है कि जो आपके मसल रिलेटेड एंजाइम है उनका अमाउंट क्या है। अनदर इज योर ऑटो एंटीबॉडीज। ऑटो एंटीबॉडीज, इससे ये पता चल सकता है कि क्या ये किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कॉज या वन ऑफ द रीजन तो नहीं है, इसके बारे में आप इससे पता कर सकते हैं। अनदर इज स्किन बायोप्सी, जो कि कैंसर पेशेंट्स के लिए भी करी जाती है, यानी कि जो भी अफेक्टेड एरिया है उसका कुछ पार्ट लेके उसको लैब में टेस्ट करा जाता है, डायग्नोस करा जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस यूज करी हैं जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से हम चीजों को या फिर इस डिसऑर्डर को डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है दैट इज योर बायोप्सी टेक्निक। इसमें जो भी अफेक्टेड एरिया है, जो कि जनरली हम लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं, उसको रिमूव कर लिया जाता है, अफेक्टेड एरिया इज बीइंग रिमूव्ड, और फिर उसको डायग्नोसिस के लिए भेज दिया जाता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो अनदर इज एमआरआई। एमआरआई इस टेक्निक से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एरिया या कौन से एरिया की मसल्स जो हैं जिसमें ये दिक्कत देखी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट जरा डील आउट करते हैं, तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है। तो जिस तरीके से मैंने आपको डायग्नोसिस के बारे में बताया था कि डायग्नोसिस के लिए ये सिम्टम्स है, और अगर हम कॉजेज बात करें तो कॉज इसकी अननोन है, तो ट्रीटमेंट इसी वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसी का। तो यहाँ अगर हम देखें तो कोई पर्टिकुलर क्योर नहीं है इस डिसीज का, बट हाँ आप इस चीज के जो सिम्टम्स हैं उसको सप्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन मेडिकेशंस। तो उसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट इज जनरली यूज्ड एंड दिस इज द मेडिसिन व्हिच इज गिवन फॉर दिस पेशेंट। अनदर इज योर इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शंस, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से द इंजेक्शंस इज गिवन, ठीक है, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शंस इज गिवन सो दैट की पर्सन की इम्यूनिटी थोड़ी सी बेटर हो सके। नेक्स्ट इज फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी उस कंडीशन में हम लोग करते हैं जब मसल्स वगैरह जो होती हैं वो काफी ज्यादा वीक हो गई हैं, ड्यू टू विच द पेशेंट हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू मूव प्रॉपरली, या फिर स्ट्रेट लाइन में, या फिर उसके मोटर कंट्रोल्स जो हैं वो थोड़े से वीकन अप हो जाते हैं। तो उस केस में आप विद प्रॉपर डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल थेरेपी अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस आप ले सकते हैं। अनदर इज सर्जरी टू रिमूव द कैल्शियम डिपॉजिट।
तो कैल्शियम डिपॉजिट जहाँ पे रहता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी चीज को कम करने के लिए जो भी जगह जहाँ पे लगता है डॉक्टर को कि कैल्शियम डिपॉजिट एक्सेसिव अमाउंट में है, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, सो दैट कि ये कंडीशन के जो सिम्टम्स है थोड़े से सप्रेस डाउन हो जाए। ऑलराइट, सो दीज आर द डिटेल्स जो कि मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है पता हो कि अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसके मेन कॉजेज क्या हैं, ठीक है, और अगर डायग्नोस है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, या फिर ट्रीटमेंट है तो वो क्या हो सकता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टू वेद प्रेप बायोलॉजी अकेडमी। आप इसी तरीके से नई इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।